जहां एक तरफ मुस्कान और प्रगति जैसे हत्याकांड सामने आ रहे हैं, जहां पर मुस्कान ने अपने पति को काट कर एक ड्रम में सीमेंट से चिनवा दिया, वहीं पर प्रगति ने उरैया की रहने वाली ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया, उसे गोली से शूट करवा दिया। ऐसे ही एक बेंगलोर मर्डर केस सामने आया है, जिसमें बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। एक व्यक्ति का 5:30 बजे के टाइम पर शाम में 27 मार्च को पुलिस स्टेशन में फोन जाता है और वो कहता है कि एक लड़की का कत्ल हो चुका है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। वो बहुत घबराया हुआ होता है। पुलिस ये बात सुनने के बाद में चौंक जाती है और तुरंत मौके पर वहां पहुंचती है और जब जाकर देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा और ये जो सच्ची घटना है वो है कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु की। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के हुलीमवु इलाके से। वहीं का एक व्यक्ति 27 मार्च सन 2025 को शाम के 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा, पुलिस स्टेशन फोन करता है और बहुत घबराया हुआ होता है। पुलिस से कहता है कि सर यहाँ पे कत्ल हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। बेंगलुरु पुलिस भी ये बात सुनने के बाद में तुरंत ही मौके पर जो लोकेशन थी वहां पहुंचती है, पूछती है कि कहाँ कत्ल हुआ है। जो व्यक्ति था वो कहता है सर ऊपर वाले पोर्शन में, और वहां पर पुलिस तुरंत जाती है ऊपर और देखती है बाहर से गेट बंद होता है। पुलिस उस गेट को तोड़ती है और पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करती है। वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही कोई खून की छींटें थी, कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे कि ये पता चल सके कि इस घर में कोई कत्ल हुआ है। जब बाथरूम का गेट खोलकर देखते हैं तो वहां पर एक सूटकेस रखा हुआ होता है और पुलिस को डाउट होता है कि सूटकेस बाथरूम में क्या कर रहा है। आमतौर पर लोग सूटकेस में कपड़े लेकर जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि सूटकेस में कपड़ों की जगह कुछ और ही मिल रहा है। और सूटकेस जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज है, आजकल लोगों ने उसे अपने अपराध में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूटकेस को बाहर लाया जाता है और जब उसे खोलकर देखा जाता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। ये देखने के बाद में, और जो व्यक्ति था जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया था वो सहम जाता है, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं होता है, एक लड़की की लाश होती है उसमें, और वो भी अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होती है। उसे देखने के बाद में पता चल रहा था किसी ने इस पर धारदार हथियार से वार किया है और बेरहमी से उस लड़की का कत्ल कर दिया है और उसे अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि लड़की की जो फोटो देखी जा रही है उसमें दिख रहा है कि लड़की की हेल्थ डाइट काफ़ी अच्छी है, तो लड़की को उसमें बंद करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो शायद इसी वजह से उसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसकी गर्दन हटा दी गई और उसके धड़ को और उसकी गर्दन को अलग कर कर किसी भी तरीके से उस सूटकेस में उसको फिट किया गया कि किसी भी तरीके से ये शव इसमें फंस जाए। जिसके बाद में ये देखकर डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने लड़की की डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और फिर उस व्यक्ति से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इस लड़की का कत्ल हो चुका है। जिसके बाद में वो व्यक्ति कहता है मैं इस घर का मकान मालिक हूँ और ये लोग मेरे घर पे आकर रेंट पर रहे थे। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले ही ये लोग आके यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और ये एक कपल था जिसमें लड़की का नाम था गौरी अनिल संबेकर, जिसकी उम्र 32 साल की थी। मास मीडिया कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया था और अभी अपनी जॉब की तलाश में थी। उसकी जॉब लग नहीं रही थी, अपने घर पर ही रहा करती थी। और इस लड़की की शादी आज से लगभग 2 साल पहले एक लड़के से हुई थी जिसका नाम था राकेश राजेंद्र खड़ेकर, जिसकी उम्र 36 साल की और प्राइवेट कंपनी में ही वो जॉब करता था, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। जिसके बाद में मकान मालिक बताता है कि इनके काफ़ी झगड़े रहा करते थे, दोनों में बहुत झगड़ा हुआ करता था, दोनों एक दूसरे को मारा पीटी भी करते थे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि जो लड़की थी गौरी, वो कई बार जो लड़का है राकेश उसको मार चुकी थी, मतलब हाथ उठा दिया करती थी जब इन लोगों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी। मीडिया रिपोर्ट में 2 बातें सामने आ रही हैं। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की का कत्ल हो गया है, तो एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी है कि जो पति है लड़की का राकेश, उसने खुद से ही फोन किया था अपने मकान मालिक को और कहा था मैंने अपनी पत्नी गौरी का कत्ल कर दिया है और तुम जाकर पुलिस को बता दो और उसके माता पिता को भी बता दो, वो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे।
दूसरी तरफ एक मीडिया रिपोर्ट ये भी है कि जो राकेश है उसने खुद से ही अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि आपकी बेटी की मैंने हत्या कर दी है, तो आप उसकी डेड बॉडी को ले जाएं, और मैं तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी छोड़कर आ गया हूँ जहाँ पर हम लोग रेंट पर रह रहे थे। दो बातें सामने आ रही हैं, अब कौन सी सच है कौन सी नहीं ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जब ये बात पूरी पता चल जाती है, पूरे केस की तहकीकात हो जाती है कि इस लड़की का कत्ल इसके पति ने ही किया है और इतनी बेरहमी से किया है कि उसकी लाश तक को इतनी बेरहमी से उसने एडजस्ट करने के लिए काट दिया सूटकेस में। जिसके बाद में एक रिपोर्ट ये आती है कि जो लड़की का पति था गौरी का, राकेश, वो 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो गया था। जिसमें दो बातें सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट में। एक बात ये सामने आ रही है क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहाँ पर आकर रह रहे थे बेंगलुरु में जॉब वगैरह करने के लिए। लड़की के माता पिता हैं वो भी महाराष्ट्र से ही हैं, तो उन्होंने ही महाराष्ट्र पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस चीज़ का कि हमारे दामाद ने हमारी बेटी का कत्ल कर दिया, और ऐसे ऐसे उसका खुद का ही फ़ोन आया है। एक मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है और दूसरी मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है जो इस केस की तहकीकात कर रही थी, जिनके अंडर में ये केस था, डीसीपी सारा फातिमा, उन्होंने ही महाराष्ट्र पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि ऐसे ऐसे बेंगलुरु में एक कत्ल हुआ है, अपनी पत्नी का ही कत्ल करके पति फरार हो गया है और महाराष्ट्र का रहने वाला है। जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत मदद करी थी उनकी, और जो व्यक्ति है राकेश, उसको पुणे में धर दबोचा था, उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की 24 घंटे में ही पूरी सारी चीज़ें हो गई थी। मामले में यही पता चल गया था कि 26 तारीख को ये कत्ल हुआ था। 26 मार्च सन 2025 को दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और जिस लड़ाई के बाद में जो राकेश है उसने पहला चाकू गौरी के पेट में मारा था, जिसकी वजह से गौरी की हत्या हो गई थी, गौरी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, वहीं उसकी मौत हो गई थी। फिर राकेश ने जो गौरी थी उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोचा था, लेकिन ऐसा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस केस को पढ़ने के बाद में कि वो इस केस को छुपाना चाह रहा था या जुर्म से वो भागना चाह रहा था। उसने अपराध भी किया था और उस अपराध को वो बड़ी डंके की चोट पे सबको बता भी रहा था, बिना डरे हुए कि अब उसका क्या होगा। उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया है, तो उसने इतनी बेरहमी से उसकी डेड बॉडी के साथ में ऐसे सलूक क्यों किया। अभी इस केस पे और भी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि अगर उसे अपना केस छुपाना नहीं था तो वो इतनी बेरहमी से उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं करता उस सूटकेस में भरने के लिए, और उसको छुपाना था तो वो खुद से ही फ़ोन करके अपने मकान वाले की या अपने ससुराल वालों को बताता नहीं। तो अब क्या है ये पूरा मामला, ये तो आगे ही पता चलेगा। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक पूरा मामला सामने नहीं आया है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। सिर्फ अभी यही बात सामने आ रही है कि इनका झगड़ा बहुत होते थे, झगड़े में ही गुस्से में राकेश ने अपनी पत्नी गौरी का कत्ल कर दिया बेरहमी के साथ में। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।